हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 9th। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक जो है बहुत ही आसान सा है। और टॉपिक क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए। आज की वर्कशीट आपके लिए बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि संसद की क्या भूमिका है हमारे देश के लिए, संसद के क्या क्या कार्य हैं। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो निर्वाचन क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं बेटा, जहां वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है। जैसे कि आपको पता है कि हर 5 साल बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। तो और पूरे भारत देश में वो चुनाव करवाए जाते हैं, अलग अलग चरण में करवाए जाते हैं। और हर जो कोई भी जो राज्य है तो उनको जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग जो है क्या है सीट हैं, चाहे फिर वो राज्यसभा के लिए हों या लोकसभा के लिए हों। ठीक है, राज्यसभा की सीटें अलग होती हैं, लोकसभा की सीटें अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन होता है, एक निचला सदन होता है। निचला सदन लोकसभा होता है और ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा में टोटल 545 जो है सीटें होती हैं और राज्यसभा में टोटल 250 जो है सीटें होती हैं। तो इस तरह से ये सब मिलके क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। तो अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं, कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी का है। तो अलग अलग उम्मीदवार जो हैं, फिर उनमें से जो जीत जाता है वो जो है क्या बनता है, सांसद बनता है और उसको लोकसभा में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट यानी संसद। इन सांसदों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये संसद बन गई इसके कार्य क्या हैं। हमने जिन लोगों को इलेक्ट करके चुनाव के द्वारा उनको चुनकर जो संसद में बिठाया है, वहाँ काम क्या करेंगे वो लोग जिनको हमने वहाँ संसद में भेजा है इलेक्शन के द्वारा चुनकर। सबसे जो है पहला काम हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये लोग, जो है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करते हैं। भारतीय संसद, उसमें कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी 3 जो है पार्ट आप कह सकते हो, 3 घटक आप कह सकते हो भारतीय संसद के। जिसमें सबसे जो है टॉप की उस पोजीशन पे कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद है ऊपरी हाउस जो है, यानी ऊपरी जो सदन होता है वो राज्यसभा और निचला सदन होता है लोकसभा। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनती है, भारतीय संसद। लोकसभा चुनाव के बाद, अब देखिए चुनाव किसके होंगे, लोकसभा के। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जैसे कि इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो वो इलेक्शन किसके हुए थे, वो इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं, लोकसभा में 543 जो है वो सीटें हैं। 2 जो है वो एंग्लो भारतीय की सीटें हैं जिनको जो राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत करते हैं। तो टोटल सीट कितनी हो गई, टोटल सीट हो गई 543। अब इसमें से आधी सीटें जो हैं, आधी से एक ज़्यादा, ठीक है, वो लेना ज़रूरी है। जिसकी जो है आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी में आ गई तो वो क्या होंगी, वो जो है सरकार बना लेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग पार्टीज़ मिलकर भी क्या बना लेती हैं, अलग अलग पार्टीज़ मिलकर भी गठबंधन की सरकार जो है वो बना लेती हैं। जिसको जो है बहुमत मिल जाएगा वो जो है क्या होगा, वो सरकार बनाएगा। और जो बाकी जो दूसरे होते हैं, दूसरी पार्टीज़ के होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो विपक्षी दल कहलाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं, विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। तो जो प्रधानमंत्री है वो जिसकी सरकार बनती है उसका मुखिया होता है।
प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री के पास ये पावर भी होती है कि जो भी मंत्रालय जिसको दिए जाएं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनको जो भी कार्यालय दिए गए हैं वो अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इनको जो है बदल भी सकते हैं, अगर वो जो अपना कार्य है उसको सही तरीके से ना करें। तो ये पावर जो है सारी की सारी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास हो जाती है। जैसा कि अभी करंट में ही हमारे जो है कुछ मंत्री सेंटर में, केंद्र में वो चेंज किए गए हैं। बी देखिए, नेक्स्ट है सरकार को, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सरकार को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य है संसद के सत्र में सांसद क्या करते हैं? जब संसद के सत्र होते हैं तो उसमें सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। तो बेटा जब संसद के जो है सत्र होते हैं उनमें अलग अलग जो है प्रश्न पूछे जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार से, और सरकार जो है उसका पूरा जो ब्यौरा है वो उन सारे जो राजनीतिक दल हैं उनको देते हैं, जिसके द्वारा जनता को पता लगता है कि सरकार आखिर क्या कार्य कर रही है। ठीक है, और ये पूरा सेशन जो है ये लाइव चलता है और इससे जो है सरकार के जो भी कामकाज है उनके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो काम करवाते हैं, ठीक है, तो वो सब कार्यपालिका के अंडर आते हैं। तो संसद जो है वो कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है कि कार्यपालिका कहीं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, या कोई गलत डिसीजन होता है तो सांसद मिलकर उस निर्णय को वापस ले सकते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो इस तरह से जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, तो इसीलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होता है और वो जो है एक तरह से जनता को वहाँ पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी जनता को। किसमें? लोकसभा में। क्लियर है? राज्यसभा में बेटा जो राज्य है, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपरी सदन में, लेकिन निचले सदन में डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो वो जो है एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। तो कोई भी सांसद सरकार से सवाल पूछ सकता है, और सरकार का मतलब यहाँ पे जो मंत्री हैं, जो अलग अलग मंत्रालय संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो लोकतंत्र में जो है विपक्षी दल जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है सरकार चलती है, क्योंकि अगर विपक्षी दल कमज़ोर होगा तो जो सत्ता में सरकार है वो अपनी मनमानी करती रहेगी, और इस तरह से उसके ऊपर लगाम जो है लगाना विपक्षी दल का कार्य होता है। और सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको भी सामने जो है लाया जाता है विपक्षी दल के द्वारा ही। तीसरा जो कार्य है संसद का वो है कानून बनाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। देखिए देश में देश हित के लिए समय समय पर कानून में बदलाव किया जाता है, नए कानून बनाए जाते हैं। तो वो नए कानून बनाने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके पास होती है? वो संसद के पास होती है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो संसद का कार्य जो है क्या हो गया? कानून बनाना। ये जो है आप याद कर लेंगे कि संसद का कार्य कानून बनाना है। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब आपने इसको समझ लिया है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर भी कर सकते हैं। तो आइए बेटा इनके आंसर करते हैं। सो यहाँ से हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बेटा आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? तो देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? देश के लिए कानून का निर्माण करना। दूसरा है निगरानी की जिम्मेदारी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यपालिका यानी सरकार अपने कर्तव्य का संतोषजनक ढंग से पालन करती है या नहीं। तो ये निगरानी करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये संसद की होती है। तीसरा आप लिख देंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। ये भी क्या है? संसद के लिए ही जो है, संसद का ही कार्य है कि राष्ट्रीय जो सरकार है उसका चुनाव करना होता है। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? सो आंसर आप लिखेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जिसको बहुमत मिल जाता है उस राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन वाली सरकार भी बनती है, ठीक है। तो जब बहुमत नहीं होता तो 2 पार्टियां मिलकर आपस में जो है सरकार बना लेती हैं।
आपने ऐसी चीज़ें जो है सब न्यूज़ में आती हैं, तो आप जो है न्यूज़ पे ज़रूर फोकस किया करो बेटा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं सरकार से, जिससे कि संसद वो सरकार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, वही ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो वही आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट लिख दीजिए। क्यों ज़रूरी है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, यानी ये जो इसके कार्य हैं एक तरह से सरकार को नियंत्रित करना और कानून बनाना, तो इन सब कार्यों के लिए संसद जो है हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।